रामानुजम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पिछली कक्षा में हमने मंगलाचरण पढ़े थे। फिर एक बार मैं आज बता देता हूँ मंगलाचरण। आज दूसरा 2-3 लोग कुछ नए जुड़े हैं जो कल कक्षा में नहीं थे। तो आज कोई जो कल नहीं थे, आज जो नया है, क्या अपना परिचय दे सकते हैं आप? ये जिम्मी सुधार करके कोई है। जिम्मी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अस्तु। दूसरा ये वृंदावन ब्लीस करके कोई है। जी प्रणमामि महोदय, अहम् अभय शर्मा अस्मि। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं किंचित? अस्तु, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम गत कक्षा में कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं, जो ना समझ में आया हो कल की कक्षा में। चलिए। अथ शीक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। कल हमने एक तो ये कहे थे कि पाणिनि शिक्षा का जो लेखक है वह कश्चित आचार्य है बोलकर हमने छोड़ दिया, लेकिन इनका लेखक निश्चित नहीं है। कोई पाणिनि जी का शिष्य है, अथवा पिंगल जो छंदकार पिंगल ऋषि हैं वह भी हो सकते हैं, अथवा ब्याढ़ी हो सकते हैं। तो हमने 3 विकल्प रखे थे कि इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है, इस प्रकार से। इधर क्लास में अगर यदि 7 बजे से लेकर 7 बजे के 7 से 5 मिनट के अंदर जुड़ जाते हैं सुलभ होता है, तो क्लास में बार बार एडमिट करना पड़ता है। ठीक है। तो अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। कल मंगलाचरण में कई सारे विषय छूट गए थे जो बताना था। तो सर्वप्रथम यहाँ हर एक मंगलाचरण में 4 चीज दर्शाया जाता है: विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, जो कल वो छूट गया था। तो पहली बार तो मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में क्यों रखा जाता है, यह प्रश्न आता है। प्राय सभी ग्रंथ के मंगलाचरण में यही प्रश्न होते हैं, तो इसका उत्तर भी प्राय सभी को पता है, शिष्य शिक्षा इत्यादि। किंतु हर एक मंगलाचरण में एक चीज होना जरूरी है। किसी किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण हो, मंगलाचरण में विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, इन सब वस्तुओं का वहां पर निर्देशन होना जरूरी है। कि मंगलाचरण से हमको 3-4 चीज स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। क्या? विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये 4 चीज हमें समझ में आना चाहिए। किसमें? मंगलाचरण के द्वारा ही हमें ये 4 चीज समझ में आ जाना चाहिए। अब अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। इस प्रकार से जब मंगलाचरण किया ग्रंथकार ने, तो इस मंगलाचरण से हमें 4 चीज निकालना है। तो यहाँ शिक्षां प्रवक्ष्यामि कहा कि मैं शिक्षा शास्त्र का प्रवचन कर रहा हूँ, अथवा शिक्षा शास्त्र का मैं अब विस्तार कर रहा हूँ, अथवा शिक्षा शास्त्र के बारे में बता रहा हूँ, ये ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं। तो शिक्षा शास्त्र को बता रहा हूँ, इतना कहने से हमको बहुत चीज समझ में आता है। क्या? कि शिक्षा शास्त्र का क्या लक्षण बताया था कल? वर्ण नियामिका शिक्षा, अथवा शिक्षा शास्त्र नाम वर्ण नियामकम। वर्ण का जो नियमन करे, वर्णों का जो नियम करे, वह शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र है। जब ऐसा कहा तो इसका जो विषय है, स्पष्ट प्रतीति हो रही कि शिक्षा शब्द का ग्रहण करने से विषय स्पष्ट प्रतीति हो रही कि वर्ण ज्ञान, वर्ण का साधु ज्ञान, यही इसका क्या है? विषय है। स्पष्ट है आपको? यहाँ शिक्षा शब्द से हमको प्रतीति हो रही है कि
इस ग्रंथ का जो विषय है अथवा प्रतिपाद्य विषय है इस ग्रंथ का, वह क्या है? वर्ण का साधु ज्ञान, कि यह जो वर्ण है सही है। इस प्रकार का जो साधु ज्ञान है, यही क्या है? इसका विषय है। और अधिकारी कौन है? दूसरा अधिकारी। तो हर ग्रंथ में जो अधिकारी होता है वह होता है जिज्ञासु। विषयों का जो जिज्ञासु होता है वही हर ग्रंथ में अधिकारी रहता है। जैसे शिक्षा शास्त्र कौन व्यक्ति पढ़ना चाहेगा? जिज्ञासु ही पढ़ना चाहेगा। जिज्ञासु तो, अब जिज्ञासु तो कोई हम भी हो सकते हैं, लेकिन किस विषय का जिज्ञासु? किसी को पढ़ना है सिद्धांत कौमुदी, वो भी जिज्ञासु एक प्रकार से, तो लेकिन वो किस चीज का जिज्ञासु है? सिद्धांत कौमुदी का जिज्ञासु है। यह प्रकृत शास्त्र अर्थात शिक्षा शास्त्र का जिज्ञासु नहीं है। शिक्षा शास्त्र का जिज्ञासु कब होगा? जब व्यक्ति को वर्ण संबंधित ज्ञान की आवश्यकता होगी, अथवा वर्ण संबंधित ज्ञान का जब वो जिज्ञासा करेगा व्यक्ति, तब जाके वह व्यक्ति क्या बनेगा? इस ग्रंथ के लिए अधिकारी है। जिस व्यक्ति को वर्ण संबंधित ज्ञान करने की इच्छा ही नहीं है, वह व्यक्ति इस ग्रंथ में अधिकारी नहीं है। तो यह भी हमको शिक्षा शब्द से स्पष्ट प्रतीति होती है। यदि शिक्षा शास्त्र पढ़ना है तो वर्ण संबंधित ज्ञान के लिए वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना जरूरी है। तो इसका जो विषय है वह है वर्ण का साधु ज्ञान अथवा वर्ण साधुत्व, और इसका जो अधिकारी है वह है वर्ण संबंधित ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाला अर्थात जिज्ञासु। इतना स्पष्ट है आपको? तो शब्द साधुच्चारण जिज्ञासु वे जो है अधिकारी है। और विषय क्या है? कि शब्द साधु अथवा शब्द साधु ही इसका क्या है? विषय है। और प्रयोजन क्या है? शब्द ज्ञानम उच्चारण अथवा साधु शब्द साधु वर्ण उच्चारण, इसका ही क्या है? प्रयोजन है। शिक्षा शास्त्र पढ़ने से हमको क्या होगा? कि हम वर्णों को शुद्ध तरीके से उच्चारण कर पाएंगे, अथवा वर्ण का हमको अच्छी तरह से सुष्ठु रूपेण क्या होगा? हमें ज्ञान होगा। तो इसका जो प्रयोजन है वह क्या है? शब्द ज्ञान, वर्ण नाम सम्यक ज्ञानम एवं उच्चारणम, वर्णों का हम सही ढंग से ज्ञान कर पाए और वर्णों का सही तरह से हम उच्चारण कर पाए, यह इसका क्या है? प्रयोजन है। तो सर्वप्रथम इसका विषय है कि साधु शब्द इसका क्या है? विषय, अथवा वर्ण ज्ञान इसका क्या है? विषय है। और इसका अधिकारी है जो वर्ण ज्ञान के जिज्ञासु हैं। और इसका प्रयोजन क्या है? साधु वर्णों का उच्चारण और साधु वर्णों का सम्यक्तया ज्ञान। और अंतिम रह गया संबंध। संबंध है विषय और ग्रंथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ये क्या होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध? समझना जरूरी है। ग्रंथ क्या कर रहा है? प्रतिपादन कर रहा है। किसका प्रतिपादन कर रहा है? वर्ण साधुत्व का प्रतिपादन कर रहा है। तो जो प्रतिपादन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिपादक कहते हैं। स्पष्ट है आपको? जो वर्ण का जो प्रतिपादन करता है उसे हम कहते हैं प्रतिपादक, और जिसका प्रतिपादन करता है उसे हम कहते हैं प्रतिपाद्य। तो जो विषय है अर्थात जो शब्द साधुत्व विषय जो है वह क्या है? प्रतिपाद्य है। हर एक ग्रंथ का जो विषय होता है वह भी प्रतिपाद्य होता है। तो या जो शब्द साधुत्व अथवा वर्ण साधुत्व जो इसका विषय है, और प्रतिपादन कौन कर रहा है? पाणिनि शिक्षा कर रहा है। तो शब्द साधुत्व अथवा वर्ण साधुत्व और ग्रंथ में जो संबंध है वह क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? जिस प्रकार से पुत्र है और पिता है, अब जो उत्पन्न कराता है उसे हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। स्पष्ट है? और जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? जन्य कहते हैं। तो अब तो पिता और पुत्र में कौन सा संबंध होगा? जन्य जनक भाव संबंध, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से जब ग्रंथ प्रतिपादन कर रहा है तो ग्रंथ क्या बन जाता है? प्रतिपादक बन जाता है। और जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है वह विषय क्या बन जाता है? प्रतिपाद्य विषय बन जाता है। स्पष्ट है? अतः ग्रंथ और विषय में जो संबंध है वह है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। समझ में आ गया? तो हर आप यह ग्रंथ नहीं, कोई भी ग्रंथ पढ़िए। साथ में तर्क संग्रह में इसका विशद व्याख्यान किया हूँ,
विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी का। तो हर एक ग्रंथ में मंगलाचरण में विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी होना आवश्यक है, क्योंकि हम कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, ये आता है सांख्य तत्व कौमुदी में। वो लिखते हैं, उन्हें जो सांख्य तत्व कौमुदी के ग्रंथकार हैं वो स्वयं लिखते हैं वहां पर कि हम किसी भी ग्रंथ में प्रवृत्त होते हैं तभी जब उस ग्रंथ का हमको अहम भूमिका पता हो। हमें किसी ग्रंथ के बारे में पता ही नहीं है, आप बोलेंगे न्याय वार्तिक पढ़े, और जिसको न्याय वार्तिक के बारे में पता ही नहीं है, जिसको न्याय वार्तिक के बारे में जिज्ञासु ही नहीं हो, कोई पढ़ेगा ही नहीं उस ग्रंथ को। तो ग्रंथ को पढ़ने से पहले ग्रंथ का जो महत्व है उसे जब तक नहीं जानेगा तब तक वो जो लोक सामान्य है उस ग्रंथ में कभी प्रवृत्त नहीं होता है। ऐसा सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र कहते हैं स्वयं। तो उसी प्रकार से हम, तो मंगलाचरण में ये 4 चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ का एक संक्षिप्त परिचय भी हम समझ सकते हैं मंगलाचरण के द्वारा ही। तो जिसके लिए विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी, इसको हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। क्या कहते हैं? अनुबंध चतुष्टय। विषय संबंध प्रयोजन और अधिकारी, इनको हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। स्पष्ट है यहाँ तक? ये प्रथम श्लोक में आपको कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा श्लोक। अब एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, कोई एक लोग माइक ऑन म्यूट करके तो अच्छा रहेगा। प्रसिद्धमपि शब्दार्थम, अरुणा जी। हाँ जी सर। जी, प्रसिद्धमपि शब्दार्थम प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। वाच उच्चारणे विधिम्। उच्चारण स्पष्ट है सबको? प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। अस्तु, अतिशोभनम। अब यहाँ पर जिज्ञासा आता है कि हम ग्रंथ शब्द साधुत्व का ज्ञान क्यों करें? जिसको शब्द साधुत्व का ज्ञान है, अर्थात जिसको शब्द के बारे में, वर्णों के बारे में ज्ञान है, उसे ज्ञान है ही। और जिसको कुछ पता ही नहीं है कि शब्द शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, अर्थात जिस व्यक्ति को जिज्ञासा ही नहीं है, वह इस ग्रंथ में प्रवृत्त कैसे होगा? आपको प्रश्न समझ में आ गया? जिसको शब्द के बारे में ज्ञान, जिसको वर्ण के बारे में ज्ञान है, ठीक है, उसको शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको वर्ण के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो क्यों पढ़ेगा? उसको पता ही नहीं कि वर्ण का साधुत्व असाधुत्व मतलब क्या होता है। मतलब जब तक जिज्ञासा ही नहीं हो व्यक्ति में, जिज्ञासा कब होगा? जब उसको जानेगा ना व्यक्ति। जब उसको, तो देखिए हमारे स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी कहते थे, संशय केवल 2 ही लोगों को होता है, या क्या बोलते हैं, संशय 2 लोगों को होता ही नहीं, कभी नहीं होता। या तो जिस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान है उस व्यक्ति को कभी संशय ही नहीं होता, अथवा जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको कभी संशय ही नहीं होगा। जैसे कि हम संस्कृत वाले स्टूडेंट LLB के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो हमको उसके विषय में संशय भी नहीं होता है। अच्छा, सॉरी। तो क्षम्यता। तो जिस व्यक्ति, संशय कब होगा? जब यत्किंचित ज्ञान हो और यत्किंचित ज्ञान न हो, अथवा किसी भी विषय में थोड़ा सा ज्ञान हो अथवा संपूर्णतः ज्ञान न हो, तभी संशय हो सकता है। तो यहाँ पर वही प्रश्न आता है कि जिसको वर्ण के बारे में ज्ञान है वो क्यों पढ़ेगा ये ग्रंथ? उसके लिए आवश्यकता ही नहीं है। और जिसको ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वो भी इस चीज में क्यों प्रवृत्त होगा? होगा ही नहीं। प्रवृत्त वही होगा ना जिसको थोड़ा बहुत हो। तो वैसे सांकर भाष्य में एक पंक्ति आती है, अप्रतिसिद्धम, क्या था, जिज्ञासा न कर्तव्य इत्यादि, ऐसे कुछ पंक्ति आती है कि जो प्रसिद्ध नहीं है उसमें जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं उसमें शारीरिक मीमांसा ब्रह्म सूत्र में। तो इसके अनुसार, और दूसरा कि
लोक और वेद में एक नियम है कि जब वेद पढ़ते हैं, गुरु जैसा उच्चारण करता है, शिष्य भी वैसे उच्चारण करते हैं। क्योंकि जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा था, तब भी मैंने शिक्षा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, तब भी हम ऋग्वेद का उच्चारण तो हम शुद्ध तरीके से कर ही रहे थे। अर्थात गुरु उच्चारण करना सिखा रहा है, शिष्य सीख रहा है। जैसे कि हमको पढ़ाया गया अग्निमी ईड़े अवा पर रा का उच्चारण करना है। यद्यपि शिक्षा शास्त्र से हमें ज्ञान होता है, किंतु गुरु के कहने से भी हमको ज्ञान हो ही रहा है कि इसका उच्चारण ड किया जाता है। फिर भी शिक्षा शास्त्र की क्या आवश्यकता है? लोक में और वेद में जब शिक्षा प्रवचन के द्वारा ही अथवा गुरु शिष्य परंपरा से ही जब हमको वर्णोच्चारण का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमें आवश्यकता ही क्या है? अर्थात शिक्षा शास्त्र का प्रणयन व्यर्थ है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर रूप में यह श्लोक है, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम। प्रश्न समझ में आ गया आपको? तो प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अभिज्ञातम बुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं प्रकट व्यक्तीकरिष्यामि कहा। तो व्यक्त मतलब क्या होता है? व्यक्त मतलब कोई छुपा हुआ, उसे हम व्यक्त कहते हैं। स्पष्ट है? व्यक्त व्यक्त मतलब क्या है? जैसे कि अभी लाइट बंद कर दिया जाए कमरे में, अब ये सब वस्तु क्या हो जाएंगे? अव्यक्त हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। लेकिन जैसे प्रकाश डालेंगे तो क्या हो जाएंगे? व्यक्त हो जाएंगे। तो इसका यहाँ व्यक्त शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोई नूतनतया किसी चीज को नहीं बता रहे, जो चीज लुप्त हो गया हो। हाँ जी, कहिए। जी मीजिए, आपने हाथ दिखाए थे। अस्तु। व्यक्त शब्द से स्पष्ट हो गया इतना कि ये कोई नूतनतया इस चीज का प्रवृत्ति नहीं करा रहे हैं, नूतनतया ग्रंथ का प्रणयन नहीं कर रहे हैं। जो आके कहा है प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धि, शब्द और उन दोनों का अर्थ अथवा शब्द ही जिसका शब्द अर्थ प्रयोजनम यस्य स शब्दार्थ, शब्द ही प्रयोजन है जिसका, उसे हम कहेंगे शब्दार्थ। ऐसा भी हम कह सकते हैं। शब्द या अर्थ दोनों का जो संबंध है उसे भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्वारस्य है, शब्द ही प्रयोजन है जिसका, तो वर्ण का प्रयोजन क्या है? शब्द है। अब यहाँ पर शब्द शब्द से हमें ये समझना चाहिए कि अपशब्द को छोड़कर ऐसा अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे कि हम लोक में कहते हैं कि ये तो गुणवान है, कहते हैं। अब गुण शब्द से तो दुर्गुण भी समझ में आता है, सुगुण भी समझ में आता है। तो गुणवान कहेंगे तो हम क्या समझेंगे व्यक्ति को? जैसे कोई रावण भी गुणवान था बोलेंगे, था तो गुणवान, लेकिन कैसा गुण था उसमें? दुर्गुण थे। कैसे गुण थे? दुर्गुण है तो गुणवान। तो हम ये लौकिक भाषा में ऐसे समझ जाता है कि गुणवान कहने से हम क्या समझ में आता है? कि अच्छा गुण वाला, ऐसा ही समझ में आता है। यद्यपि सुगुण और दुर्गुण दोनों होते हैं, फिर गुण कहने से दोनों समझ में आता है हमें। फिर लोक में प्रचलित क्या है? गुणवान मात्र इतना कहेंगे, तो गुणवान कहने से हमें यही समझ में आता है कि सुगुणवान अतः सुष्ट सम्य गुण वाले। उसी प्रकार से जब शब्दार्थ में जब शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसे हमें क्या समझना चाहिए? साधु शब्द ऐसा अर्थ है वहां पर, अपशब्द ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थात अपशब्द को छोड़कर जो साधु शब्द हैं ऐसे हैं। तो प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, अपि को अभी हटाइए, शब्दार्थम प्रसिद्धम, शब्दार्थम प्रसिद्धम। या प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये शास्त्रीय भाग लोक में तो जिसको हम इंग्लिश में फेमस कहते हैं, एक वो प्रसिद्ध है कि वायरल होना अथवा इत्यादि प्रकार से जो समझ में आता है, प्रसिद्ध होना है लोक में एक प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि रही है। किंतु आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, रेंज ठीक से नहीं है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, नमो नमो।
नमो नमः। आप सुन पा रहे हैं? नमो नमः। आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। नमो नमः। आप सुन पा रहे हैं? नमो नमः। नमो नमः। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, पहले तक नहीं आ रही थी। नहीं, क्षम्यतान, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था अभी। जी, हम थे कि शब्दार्थ प्रसिद्धमपि शब्दार्थम। शब्दार्थ जो है अच्छा, प्रसिद्ध शब्द का हम व्याख्यान कर रहे थे कि प्रसिद्ध शब्द का मतलब क्या होता है कि प्रसिद्ध मतलब जो जैसे एग्जिस्ट करता है उसे हम शास्त्रीय भाषा में प्रसिद्ध कहते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं कि लोक प्रमाण सिद्धम। जी जी मी जी, आंसर किया आपने, ठीक है। तो प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम सप्ता। हाँ जी सुशील जी। महोदय ये दूसरे दूसरे पंक्ति में जो लिखा हुआ है ना, पुनर्व्यक्ति सॉरी सर, करिष्यामि। गलती से टैप हो गया था, सॉरी। जी जी जी, पुनर्व्यक्ति करिष्यामि। करिष्यामि, इसका पदच्छेद क्या क्या होगा? पुनः व्यक्ति करिष्यामि, ऐसा पदच्छेद होगा। अच्छा, व्यक्ति करिष्यामि पूरा रहेगा क्या एक साथ? जी जी, अच्छा मैं कल से ना आपको जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ उसमें वो भी रख दूंगा, अन्वय भी, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा फिर। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये जो व्यक्ति करिष्यामि च्वेंत है, तो अव्यक्तम व्यक्ति करोति थी, अव्यक्तम व्यक्तम करोति थी, व्यक्ति करोति, ऐसा रहता है। चू प्रत्यय होता है उसी प्रकार से। तो ठीक है। तो प्रसिद्धमपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धि, जो अबुद्धि जन है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा अविज्ञातम, प्रसिद्ध तो है, एग्जिस्ट करता है। लोक प्रमाण, जिस प्रकार हम बोलते हैं ना, प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि शशशृंगस्य अप्रसिद्धत्वात् बोलते हैं, आता है। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध शब्द का मतलब प्रयोग कहाँ करते हैं, हम कभी बोलते हैं खरगोश का सिंह प्रसिद्ध नहीं है बोल के, हिंदी में तो इस प्रकार से नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम शास्त्रीय भाषा में
उच्चार बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ससश्रृंग की प्रसिद्धि नहीं है बोलते हैं। क्या कहते हैं? ससश्रृंग की प्रसिद्धि नहीं है। अच्छा, ससश्रृंग की प्रसिद्धि नहीं है, यदि हम लौकिक भाषा से समझें, देखें तो क्या आएगा? ससश्रृंग तो है लेकिन फेमस नहीं है, ऐसा अर्थ समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ एग्जिस्ट करना, सत्ता रहना, इसलिए कहा लोक प्रमाण सिद्धम। प्रसिद्धम नाम लोक प्रमाण सिद्धम, उसको हम कहते हैं प्रसिद्ध, कि लोक में कहीं ना कहीं रहता हो अथवा लौकिक प्रमाणों के द्वारा जो चीज सिद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसिद्ध कहते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी में जिसको हम प्रसिद्ध कह रहे हैं और शास्त्रीय भाषा में जिसको प्रसिद्ध कह रहे हैं, उन दोनों में भेद है, ये समझिए। तो प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः, तो अबुद्धि जन के द्वारा अविज्ञात है कहा। अब यहाँ फिर प्रश्न आता है कि अबुद्धि शब्द का प्रयोग है, जिनके पास बुद्धि न हो। तो ऐसा तो मनुष्य ही नहीं हो सकता जिनके पास बुद्धि न हो। बुद्धि ही नहीं होगा तो हमारे शरीर कैसे काम करेगा? तो ठीक है, अबुद्धि का भी क्या, तो मरा हुआ व्यक्ति न जाने, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर अबुद्धि शब्द का अर्थ है मंद बुद्धि। तो लोक में भी ऐसा प्रयोग किया जाता है कि अनुदरा कन्या, बोलते इसका तो पेट ही नहीं है, बोलते हैं इसका तो पेट ही नहीं तो कैसे जी रहा है, मतलब कम पेट है, तो उसका स्थान कम है, ऐसा अर्थ है, समझ। तो नए के 6 अर्थ होते हैं। तो तदन्यत्वम तदल्पता, तो अल्पता को दिखाता है यहाँ पर कि कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले को यहाँ पर अबुद्धि शब्द से कहा गया है। तो जी सुशील जी। या अज्ञानी भी बोल सकते हैं ना, अज्ञानी भी बोल सकते हैं, अज्ञानी। हाँ, अज्ञानी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अज्ञानी किस विषय में अज्ञानी, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, आपका विषय भी सही है। अज्ञानी मतलब जो शिक्षा शास्त्र को नहीं जानता हो, उनको जिस प्रकार हम तर्क संग्रह में क्या लेते, बाल शब्द का अर्थ कि और तो पढ़ रखा है लेकिन तर्क संग्रह नहीं पढ़ा अथवा न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी अर्थ करते हैं कि अबुद्धि अथवा अज्ञानी मतलब शिक्षा शास्त्र में जो अज्ञानी हो उनके जी द्वारा जी क्या जी। है? अविज्ञातम है, वो जाना नहीं गया है। तो शब्दार्थ तो है पहले से ही, प्रसिद्ध है, एग्जिस्ट करता है, और गुरुजन जानते भी हैं, जो विद्वज्जन जानते भी हैं, किंतु अबुद्धि भी जो मंद व्यक्ति वाले जो लोग हैं वो क्या है? अविज्ञात है उनके द्वारा। अतः मैं पुनः व्यक्ति करिष्यामि, अब इनके जो कष्टित आचार्य है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि कुछ जो ग्रंथकार हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, मैं उसको पुनः व्यक्त करूंगा। किसको? वाच उच्चारणे विधिम, वाणियों में अथवा किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, मैं उसको पुनः व्यक्त करूंगा। किनके लिए? अविज्ञातम अबुद्धि भी, जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी जन है अथवा मंद बुद्धि जो हैं, उनके लिए मैं पुनः व्यक्त करूंगा। इससे क्या समझ में आता है? पुनः शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि जो चीज पहले प्रसिद्ध था अब नहीं है। पुनः मतलब फिर अर्थ होता है। तो अर्थात पहले तो व्यक्त था, ये अर्थात पहले जब अब किसी जमाने की बात कर रहे होंगे कि पहले ऐसा कोई समय काल था होगा जब सभी लोग शिक्षा शास्त्र को जानते थे, ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले जमाने में श्रुति परंपरा हुआ करती थी। इस प्रकार से कोई ग्रंथ के प्रणयन नहीं हुआ करता था। तो श्रुति परंपरा में तो सब जानते ही थे, किंतु जब लोग समय आगे चलता गया तो क्या हो गया, जब पुस्तकें आने लगे, श्रुति परंपरा जब समाप्त हो गया, उसका क्या? पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, अब मैं उसको पुनः व्यक्त करूंगा। पहले तो प्रसिद्ध था, अब बीच में अब क्या हो गया, क्या मैं ग्रंथ के रूप में उसको मैं पुनः ला रहा हूँ। किसको? वाच उच्चारणे विधिम, तत्त वर्णों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, इस विषय को मैं पुनः, विधि कहा ना, विधि शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? एक तो वेद में जो विधि होती है वो विधि अलग है, यहाँ विधि शब्द का अर्थ है प्रक्रिया, प्रोसेस। विधि किस प्रकार से वर्णों की उच्चारण करना है, वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है, वर्ण संबंधित जितना भी ज्ञान है मैं उनको पुनः व्यक्त करूंगा। ये दूसरे श्लोक से स्पष्ट प्रतीति हो रही है। तो यहाँ द्वितीय श्लोक का भावार्थ समझ में आ गया आपको? तो इसका भावार्थ यह निकलता संपूर्णतया कि लोक में अथवा वर्ण का जो शब्दार्थ जो है प्रसिद्ध है, किंतु अबुद्धि जन के द्वारा वह क्या है? अज्ञात है, उसको हम नहीं जानते। अतः पुनः मैं उसको व्यक्त करूंगा। किसको? वाच उच्चारणे
विधिम ये कहा शब्दों की उत्पत्ति स्थान आदि प्रसिद्ध होते हुए भी अल्पबुद्धि वालों के लिए अज्ञात हैं, अतः वर्णों के उच्चारण करने के विधि को कहूंगा। स्पष्ट है यहां तक आपको? अब तीसरा श्लोक क्यों चलते हैं। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा कोई अपने एक माइक खोल सकते हैं जो उच्चारण करें। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मताः वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। मैं थोड़ा सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक संभुमते मताः प्रयोग आया है, तो इसमें पाठ भेद है। कई ग्रंथों में हमें संभवतो मताः ऐसा भी पाठ सुनाई देता है। तो दोनों पाठ सही है। अब संभुमते कहने से हमको एक शिव जी का भी नाम आ रहा है, एक किसी देवता का भी नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगलवाची भी है। ऐसा संभवतो इन्होंने कहा, संभवतः मतलब कि उनको भी फिक्स नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो संभुमते मतः, क्योंकि व्याकरण शास्त्र के जो देवता है वो भगवान शंकर हैं, ये तो लोग प्रसिद्ध है ही। तो अर्थात संभुमते मतः यही पाठ उचित है, इसलिए मैंने टाइपिंग में संभुमते मतः यही रखा है। लेकिन कहीं पर आपको ऐसा भी पाठ देखने को मिलेगा, संभवतो मताः करके। ठीक है, तो त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। तो अब यहाँ से पाणिनि शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले तो केवल क्या था, भूमिका बांधी गई। इससे पहले जो था ग्रंथ की भूमिका बांधी गई। अब ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मता। इस प्रकार से जब हम वर्ण का व्याख्यान कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्ण के बारे में, वर्ण का परिभाषा इसलिए नहीं दिया यहाँ पर कि वर्ण के बारे में सर्वसामान्य जानते ही हैं, इसमें कोई विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम कभी भी उस चीज को, भेद को तभी कोई जैसे कि किसी ने कहा कि मैं कहूँ कि असाधारण त्रिविधा, क्या बोलते हैं, अनेकांत, साधारण, असाधारण, हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा तो जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हेत्वाभास क्या होता है, उसके सामने जाकर यदि हम कहें कि हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं, कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो भेद जानने से पहले उस व्यक्ति को, उस तत्व को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने साक्षात जी सुशील जी म्यूट कीजिए। तो हम किसी भी किया उन्होंने, म्यूट किया जी, हम भेद तभी करेंगे ना जब उस विषय को जानते हैं। तो इन्होंने साक्षात त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मताः करके वर्ण क्या चीज है ऐसा कहा ही नहीं इन्होंने, ग्रंथ में कहीं कहा ही नहीं वर्ण का मतलब क्या। तो कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, दुनिया में हर एक व्यक्ति वर्ण को जानता है। अतः वर्ण के बारे में इन्होंने कोई लक्षण, परिभाषा इत्यादि नहीं दिए, साक्षात इन्होंने भेद करना शुरू किया। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मताः। संभुमते मतः, ये तो छंद मिलाने के लिए दे दिए थोड़ा सा। संभुमते मतः भगवान शंकर के मत में। अब भगवान शंकर के मत में मतलब भगवान विष्णु के मत में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। शंभु के मत में है, विष्णु के मत में नहीं, ऐसा नहीं। संभुमते मतलब एक व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से अथवा शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से जो वर्ण है त्रिषष्टि अथवा चतुष्षष्टि है। त्रिषष्टि मतलब 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं। अब कहाँ पर प्राकृते संस्कृते चापी में थोड़ा सा यहाँ पर एक समस्या आता है कि प्राकृत संस्कृत मतलब इसमें 2-3 प्रकार के व्याख्यान हमें पढ़ने को मिलते हैं। प्राकृते संस्कृते चापी एक तो रहा कि अभी प्राकृत शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जो चल रहा हो उसे हम प्राकृत कहते हैं, प्रकृत प्राकृत इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृते संस्कृते ऐसा कहा कि प्राकृत संस्कृत में, ऐसा अर्थ भी हम समझ सकते हैं। अतः इससे हमें क्या समझ में आता है कि जिस समय इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ उस समय संस्कृत भाषा की आधिक्यता थी। जिस प्रकार अभी हम बोलेंगे कि कोई ग्रंथ लिख रहा है तो उसमें भाषा आयाम लिखते क्या हिंदी समझ में आता है हमें,
भाषा टीका सहित कहने से हमें क्या समझ में आता है? हिंदी भाषा समझ में आती है। अभी क्यों? क्योंकि अभी भारत में हिंदी भाषा की आधिक्यता अधिक है। उसी प्रकार से जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया उस समय हमें क्या समझ, एक तो ये समझ में आता है कि उस समय संस्कृत भाषा की आधिक्यता थी, बोलबाला अधिक था संस्कृत भाषा की। अथवा दूसरा ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत भाषोपादान भूते, यहाँ प्राकृत शब्द का उपादान भूत में लक्षणा कर सकते हैं। उपादान भूत में लक्षणा का मतलब ये हो कि प्राकृत भाषा का जो जननी संस्कृत भाषा, ऐसा अर्थ है क्या? प्राकृत भाषा की जननी जो संस्कृत भाषा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अथवा प्राकृत भाषा में, अथवा क्योंकि चौ शब्द ने कहा ना, चौ मतलब होता और, तो प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों, क्योंकि जिस समय संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई अथवा संस्कृत भाषा के विकास हो, उस समय प्राकृत भाषा के विकास होते रहे। तो प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा, इस विषय को स्वयंभू नाम है। स्वयंभू यद्यपि भगवान विष्णु का ही नाम, यौगिक नाम तो भगवान विष्णु का ही है, किंतु स्वयंभू जो रूढ़ी है चतुर्मुखी ब्रह्मा पे रूढ़ी है। तो ब्रह्मा जी को, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, उनको स्वयंभू कहा जाता है। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा ने स्वयं इस बात को कहा, क्योंकि एक व्याकरण के इतिहास में एक चीज हमें सुनाई देता है कि सर्वप्रथम व्याकरण के जो आधिवक्ता थे वह है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को व्याकरण पढ़ाया था। तो महाभाष्य में विषय आता है कि दिव्य 1000 साल तक पढ़ा है फिर भी समाप्त नहीं हुआ, इत्यादि कथा आता है महाभाष्य में। तो अतः व्याकरण शास्त्र के जो आदि वक्ता हुए वह हुए ब्रह्मा जी, वो है चतुर्मुखी ब्रह्मा। अतः इन्होंने कहा स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा, स्वयंभू स्वयं इस चीज को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी इस चीज को स्वयं बता रहे हैं कि प्राकृत संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, त्रिषष्टि अथवा चतुष्षष्टि। तो परीक्षा में ये आ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में कितने वर्ण है, स्पष्ट है आपको? परीक्षा विषय अवश्य आ सकता है कि संस्कृत भाषा में कितने वर्ण है, तो 63 अथवा 64। तो अथवा का मतलब कि एक आएगा आगे विषय कि ऋकार प्लुत ए बचा करके चौथा या पांचवा श्लोक में आता है कि कहीं पर ऋकार को केवल ह्रस्व ही माना गया है, तो कहीं पर प्लुत भी माना गया है। तो जहां अतः जो प्लुत मानते हैं उनके मत में 64 है, जो प्लुत नहीं मानते उनके मत में 63 है। स्पष्ट है यहाँ तक आपको? तो इसका अर्थ क्या निकला कि प्रकृति के अनुकूल, मैंने जो यहाँ लिखा है कि प्रकृति के अनुकूल संस्कृत भाषा में शंभु के मत में 63 अतः मतलब 63, 64, 64 वर्ण होते हैं। ब्रह्मा ने स्वयं इसे कहा था। यहाँ तक इस पर स्पष्ट है? हम आगे बढ़े। जी सुशील जी। महोदय प्लुत वाला क्या बताया हुआ है महोदय, फिर बताइए। ये प्लुत वाला विषय आगे आएगा, फिर मैं अगर बता देता हूँ कि जो अ ई उ रू है ना, जो रू वर्ण है, हाँ, उसके दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व एक प्लुत। तो कहीं पर उनको प्लुत नहीं माना गया, तो जहां पर प्लुत माना गया है वहां पर 64 है, जहां पर प्लुत नहीं माना गया वहां पर 63 है। अच्छा, हर्ष दीर्घ तो है ही, नहीं दीर्घ नहीं है। इसका री का ना, किसका बोल रहे हैं? री नहीं, रे जो पंचम अच्छा, अच वर्ण है, अ ई ओ रे जो पंचम अच वर्ण है। जी, ठीक है। तो यहाँ पर चापी कहा तो दूसरा ये भी है कि प्रयोजन के एक यम नाम का एक वर्ण होता है जो केवल वेद में ही प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट आपको? यम नाम का एक वर्ण होता है जो इसका उच्चारण तो मुझे स्वयं नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन इसका क ख ग घ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दिया जाता है। अनुनासिक का वहां पर चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया जाता है वहां पर। तो वो यम वर्ण केवल वेद में ही प्रयोग होता है, लोक में प्रयोग नहीं होता। अतः चापी, चौ शब्द का ऐसा प्रयोग किया ग्रंथकार ने। स्पष्ट है? क्यों आगे बताएंगे, ग्रंथकार स्वयं बता रहे हैं। यमा पंच चत्वारश्च यमा स्मृताः करके आगे आएगा ये विषय। तो यहाँ तक तीसरा श्लोक तक स्पष्ट है आपको? आगे चलते हैं। तो वो कुम खुम गुम कुम ऐसे सुना ऐसे जी, जो यम वर्ण बताया आपने वो सिर्फ वेद में है ना? जी
तो उसका उच्चारण मैंने गुरु से सुना था, कुम खुम गुम घुम, ये 4 वर्ण हैं। ये हाँ, ये दयानंद जी ने भी लिखा है। ये विषय प्राय अन्य के मुँह से तो मैंने नहीं सुना, ये मैं दयानंद जी के कहीं शिष्यों ने कहा है, तो सर्वथा प्रामाणिक नहीं है को ही हम ऐसा कहें। हो सक इस विषय पर कितनी सत्यता है वो तो हमें स्वयं नहीं पता। आगे थोड़ा ग्रंथ में है यम के बारे में, सिद्धांत कौमुदी में भी आता है कि वर्ग के जो चतुर्थ पंचम वर्ण से जो पूर्व सदृश वर्ण है उसे यम कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी में सब जगह केवल लक्षण करके छोड़ दिया गया हर जगह पर। उसके लिए तो हमको वेद ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। आपकी बात भी सही है, दयानंद जी ने लिखे हैं ऐसे ही कू करके। अब इस विषय पर कितनी सत्यता है वो तो भगवान जाने। तो एक दयानंद यम मतलब नाम ये का, दयानंद सरस्वती ना, आर्य समाज वाले। जी जी, ओके। उन्होंने कहा है, उनके ग्रंथों में मैंने पढ़ा हूँ। तो आगे का श्लोक करते हैं। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविं विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृतायष्टौ यादयश्च स्मृता षष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः चत्वारश्च यमाः स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च अनुस्वारो विसर्गश्च कः पौः चापि पराश्रितौ कः पौ चापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो दुष्प्रष्टिश्चेति विज्ञेयो ऋकारः प्लुत एव च। लृकार प्लुत एव च। स्पष्ट है आपको? तो अब ऊपर क्या कहा, त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मता कहा। तो कैसे है 63 वर्ण क्या कहते? देखिए हिंदी में कितने 36 है, हिंदी में कितने वर्ण है? 36 वर्ण है। इंग्लिश में 26, संस्कृत में 63 वर्ण है, संस्कृत भाषा में 63 वर्ण है। आवाज सुनाई दे रही है आपको? नमो नमः। अभी दे रहा है, बीच में थोड़ा चला गया और उच्चारण के बाद चला गया था थोड़ा सा। आज थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक किसी है, का अब कुछ माइक ज़्यादा अनम्यूट होता है तो आवाज नहीं आती, किसी का माइक अनम्यूट रह जाता है तो आवाज नहीं आती। अच्छा, आज ना बारिश भी अधिक हुई तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू भी आ रहा है। स्पष्ट, ठीक है। तो ऊपर श्लोक में हमने क्या कहा था कि 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं। जब ऐसा कहा तो क्या क्या है वो 63 वर्ण और 64 वर्ण हमें चाहिए। तो कह रहे हैं स्वरा विंशतिरेकश्च, विंशति मतलब 20 और एकश्च मतलब 1। तो विंशति एक मतलब 21 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण 21 क्या क्या है? अ ई उ री, इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होते हैं। तो 4 हुए, तो 4 3 कितना हुआ? 12 हुए। ऋकार कितना है? ऋकार केवल यहाँ पर ह्रस्व ही समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोक में जो है ऋकार प्लुत ए बचा ऐसा कहा, तो इससे हमें क्या समझ में आना है कि यहाँ पर केवल ऋकार का ह्रस्व ही लिया गया है। 13 हुए। और ए ओ ऐ औ इनके क्या होते हैं? दीर्घ और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। तमिल भाषा में होते हैं ह्रस्व ए और ओ का, लेकिन संस्कृत में नहीं होते हैं। संस्कृत में तो दीर्घ और प्लुत ही होते हैं। तो ए ओ ऐ औ के कितने हुए? 4 दूनी 8, तो 13 8 21 हो गए। स्पष्ट है? तो स्वरा विंशतिरेकश्च, तो स्वर अर्थात अच वर्ण जो है 21 हैं। और अगर पंचविंशति स्पर्शाः, तो कातयो मावसानाः स्पर्शाः ऐसा हम पढ़ते हैं पाणिनि व्याकरण में। तो क से लेकर म तक अवसान मतलब पर्यंत क्या है? स्पर्श संज्ञक वर्ण है। अर्थात क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द प प ब म, क से लेकर म तक जो वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं, स्पर्श संज्ञक वर्ण कहते हैं।
तो जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है वो कितने हैं? पंचविंशति हैं। तो अभी कितना हुआ? उधर 21, इधर पंचविंशति, तो वह 46 हो गए। फिर अष्टौ यादयः, उसमें 8 और जोड़ दीजिए। यादि 8, यादि 8 मतलब यारा लव शा और ह, ये कितने हो गए? आवाज ठीक से नहीं आ रही महोदय। हेलो, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अभी ठीक है जी। तो कितना? 21 हुए स्वर वर्ण, उसमें 25 और जोड़ दीजिए स्पर्श संज्ञक वर्ण, तो कितने हुए? 46 हुए। उसमें फिर और 8 जोड़ दीजिए, यारा हा शा, तो टोटल कितने हुए? 54 हुए। और 4 यम जोड़ दीजिए, तो कितने हुए? 63 हो गए। स्पष्ट है आपको? यहाँ पर अभी 54, यहाँ तक स्पष्ट है आपको? एक विंशति स्वर, 21 स्वर, पंचविंशति स्पर्श संज्ञक वर्ण, 8 यादि यारा लावा शा और ह 8 हो गए। उसमें और 4 दीजिए, तो 54 हुए। 54 में 4 वर्ण और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 58 हुआ। स्पष्ट है आपको? फिर अनुस्वारो विसर्गश्च कफो चापि पराश्रितो, अनुस्वार हुए, अनुस्वार को जोड़ कितना हुआ? 59 हुआ। विसर्ग करके 60 हुआ। कफो, ये जो कहा है पराश्रितो कहा, जिह्वा मूल्य उपत्मानीय ऐसा कहा। तो 3 प्रकार के विसर्ग होते हैं, 3 प्रकार के विसर्ग होते हैं। एक होता है कि जिह्वा सामान्य विसर्ग, जिसको हम विसर्जनीय विसर्ग कहते हैं। दूसरा होता है जिह्वा मूल्य विसर्ग, और तीसरा होता है उपत्मानीय विषय। स्पष्ट है आपको? तो जिह्वा मूल्य विसर्ग और उपत्मानीय विसर्ग जो है हमेशा पर पे ही आश्रित होते हैं। ये जो वर्ण है दूसरे वर्ण पे आश्रित होते हैं। कैसे हैं मैं समझाता हूँ। जैसे क उच्चारण, क को समझने के लिए क वर्ण पर्याप्त है, किसी दूसरे वर्ण की अपेक्षा नहीं है हमें। विसर्जनीय विसर्गों को भी समझने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिह्वा मूल्य और उपत्मानीय को समझने के लिए पर में क या ख, जिह्वा मूल्य के लिए क या ख होना आवश्यक है, और उपत्मानीय के लिए प या फ होना आवश्यक है। अर्थात क और ख से पूर्व में जो विसर्ग है वह हुआ जिह्वा मूल्य विसर्ग, और प और फ से पूर्व में जो विसर्ग है वह हो गया उपत्मानीय विसर्ग। तो ये जिह्वा मूल्य विषय विसर्ग और उपत्मानीय विसर्ग जो हमेशा दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। अतः इन्होंने ग्रंथकार ने क्या कहा? कफौ चापि पराश्रितौ। स्पष्ट है आपको? और अंतिम बचा एक दुष्पृष्ठ। देखिए दुष्पृष्ठ वर्ण भी लोक में प्रयोग नहीं है। दुष्पृष्ठ मतलब इसमें द्विस्पृष्ठ भी पाठ हुए थे। कहीं पर दुष्पृष्ठ हमको सुनाई देता है, कहीं पर द्विस्पृष्ठ ऐसा हमें समझ में आता है। तो दोनों का मतलब, दुष्पृष्ठ का मतलब होता है उच्चारण करने में कठिन, ऐसा अर्थ समझ में आता है। तो द्विस्पृष्ठ मतलब 2 वर्णों से स्पृष्ट मतलब छुआ हुआ। जैसे कि रत्नाय मीडुषे भरत्वम, तो मीडुषे में जो ढ प्रसिद्ध अग्निमीडे को लेते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम है, तो अग्निमीडे में जो ड है, तमिल में जो ड हमको सुनाई देता है उसी प्रकार का कुछ है। तो आधा लॉ भी उसमें हमें सुनाई देता है। तो अग्निमीडे, तो तमिल बोलते तो अग्निमीडे में जो है वो पूरा ड का भी उच्चारण नहीं होता, उसमें पूरा लॉ का उच्चारण भी नहीं होता। तो अग्निमीडे वहाँ कुछ इस प्रकार का उच्चारण होता है, जैसे कि तमिल भाषा में सुप्रसिद्ध है ये। तो उसको यहाँ कहते हैं दुष्पृष्ठ वर्ण। उसे क्या कहते हैं? दुष्पृष्ठ वर्ण, अर्थात 2 वर्णों के बीच में, ऐसा अर्थ है। तो अग्निमीडे में 2 वर्णों के बीच अर्थ रखकर 2 स्वर वर्णों के बीच में जो है
उसे द्विस्पृष्ट कहते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो कितने हुए टोटल? अभी ऋकार को 9 लेकर जी अनिकेत जी। ये थोड़ा अग्नि ये जो है ना दुष्पृष्ट के बारे में, वो कैसे दो स्वरों के बीच में आता है, वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। जी, यहाँ पर उक्त दुष्पृष्ट जो है अग्निमीड़े में क्या है? अग्निम ईडे है। तो ई में भी ई है, डे में भी ई है, तो दोनों एक ही स्वर के बीच में आ रहा है ड। तो ये लोक में नहीं है, हाँ, इसकी इस लोक में इसकी कोई प्रसिद्धि नहीं है, लोक में कोई इसका उच्चारण करता भी नहीं है। किसी शायद तमिल भाषा में होता है, लेकिन सामान्य लोक सामान्य में ऐसा नहीं है, लेकिन केवल वेद में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको दुष्पृष्ट वर्ण कहते हैं। अग्निमीड़े, मीढुषे इत्यादि जो भी प्रयोग होते हैं, दो स्वर के बीच में जो वर्ण आता है। अब वैसे तो सामान्यतया सभी मतलब म के साथ जो ई आ रहा है, और अग्नि मीढ़े में जो ए है उसके ए, ये दोनों ई ओके, और ए के बीच में ई आ रहा है। हाँ जी जी, हाँ तो म वो के तो बाद जो ई आ रहा है, ई हाँ और ए के बीच में ये आ रहा है दुष्पृष्ट। जी, ये रूढ़ी इस तरह शब्द से ना, है। बराबर है ना? जी 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 जी, ये रूढ़ी शब्द है, ऐसे समझना चाहिए हमें। तो यहाँ पर द्विस्पृष्ट, इसलिए द्विस्पृष्ट में थोड़ा स्वारस्य नहीं है, तो दुष्पृष्ट ही जो पाठ है वह सही है, कि उच्चारण करने में थोड़ा काफी अन्य वर्णों की अपेक्षा यह जो है थोड़ा कठिन पड़ जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? तो टोटल कितने वर्ण हुए हैं? 62 है अभी तक। यहाँ पर इसको, यहाँ पर दुष्पृष्ट को मिलाकर 63 हुए हैं। लेकिन ऋकारः प्लुत एव च, ऋकार का प्लुत को लेकर कितना हो गए? 64 हो गए। तो यहाँ पर दो पाठ है, कहीं पर प्लुत का रस्व केवल रस्व ही मानते हैं, तो कहीं पर रस्व और प्लुत क्या बोलते हैं, ऋकार का रस्व ही मानते हैं कहीं पर, तो कहीं पर रस्व और प्लुत दोनों मानते हैं। तो इसलिए कहा त्रिषष्टि ही चतुष्टि वा। जब रस्व का प्लुत नहीं मानेंगे तब क्या होगा? त्रिषष्टि होगा, अथवा 60 मतलब 63 होगा। लेकिन जब ऋकार का प्लुत मानेंगे तब उसका क्या होगा? 63 होगा। तो जो यूजीसी नेट जेआरएफ इत्यादि का तैयारी कर रहे हैं, आया हुआ प्रश्न है ये, कि 63 कब होता है, 64 कब होता है। तो जो परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज पे ध्यान दें। ऐसा ऐसा प्रश्न आया था गत वर्ष में। तो आज की कक्षा में कोई आज की कक्षा में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे केंद्र के द्वारा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को एक सभा रखी जाती है, वाग्वर्धिनी सभा अथवा वाग संवर्धिनी सभा। तो जिसमें आकर आप अपना विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक उठाकर, जैसे कि आप साहित्य दर्पण पढ़ रहे हैं, तो साहित्य दर्पणानुसारेण लक्षणा विमर्शः अथवा लक्षणायाः विवेचनम। हिंदी में भी बोल सकते हैं, संस्कृत में भी बोल सकते हैं। उस सभा का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने वाक कौशल और बुद्धि कौशल को बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत लोग को क्या है कि हम पढ़ते हैं बहुत चीज़ें, लेकिन बोल नहीं पाते समाज के सामने, तो वो विद्या कुछ काम कुंठित हो जाती है वैसे विद्या। तो उस विद्या को प्रकट करने का शुभ अवसर हमने रखा है सभी के लिए, कि यहाँ पर श्रोता भी मिलेंगे आपको और वक्ता भी मिलेंगे। तो दोनों, क्यों कई बहुत लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन सुनने वाले लोग नहीं होते हैं, और कई लोग सुनना चाहते हैं, बोलने वाले लोग नहीं होते हैं। तो दोनों का एक जो मिश्रण स्वरूप है, एक वाग्वर्धिनी सभा, जो अभी शायद आने वाली जो पूर्णिमा है उसको आयोजित कर रहे हैं। तो यदि आप तैयारी करें तो अच्छा है। कोई भी एक विषय उठाए, शिक्षा शास्त्रम ऐसा करके विषय आप उठा सकते हैं। तो वहाँ पर कम से कम 5 मिनट, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आप बोल सकते हैं, अपने विषय का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा तो, यदि आपको देखना है कि गत सभा कैसी गई है, तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड है। प्राय लास्ट सभा का थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ तो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले की जो सभा गई 2, तो वहाँ वो सभा आप देख सकते हैं, कैसे बोलना है आप सीख सकते हैं। तो इतना कहते हुए आज का कक्षा ये समापन होता है। कोई जिज्ञासा आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ? ये बिल्कुल समझ में आ हाँ, रहा है। समझ में आ रहा है। नहीं, आपको थोड़ा बोरिंग लगे अथवा कुछ अधिक कम ऊपर नीचे कुछ तो नहीं हो रहा?
जी सुशील जी। महोदय जी, मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ा अलग से, श्लोक के माध्यम से पढ़ा था, सूत्र के माध्यम से। किसको? उसमें वर्णोच्चारण शिक्षा, पाणिनि मुनि प्रणीता। हाँ हाँ, मैंने कल ही बताया था, पाणिनि शिक्षा भी दो, एक तो कई सारे पाणिनि शिक्षा, कई पुराणों में अलग अलग तरीके से पाणिनि शिक्षा का उल्लेख मिलता है। तो पाणिनि शिक्षा जो है सूत्रात्मक भी है और श्लोकात्मक भी है, दोनों है। तो सूत्रात्मक मैं पढ़ा हूँ, अभी 1 महीना पहले ही पढ़ा हूँ, जी। तो उससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है मुझे ये सब। हाँ, विषय तो एक ही है दोनों में, विषय तो एक ही है दोनों में, विषय के कोई भेद नहीं है। ठीक है महोदय, ठीक है महोदय। जी, नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और ये जो वीडियो है आपको मेल पे ही मिल जाएगा, मेल, ठीक है, प्राइवेटली मिल जाएगा आपको मेल में। तो जो मेल आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसी मेल में आपको मिल जाएगा, मतलब फॉर्म में जो आप मेल दिए थे। तो नमो नमः, नमः सर्वेभ्यः, जय श्रीमन्नारायण, नमो नमः, नमो नमः। जय श्री नमो नमः। धन्यवाद महोदय।